नमस्कार दोस्तों। पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ये बातें हमारे समाज में ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी बताई गई हैं। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं बताऊं कि कलयुग में अब वो दिन भी आ गया है जहां ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक नई नवेली दुल्हन ने हनीमून पर गए अपने पति को साजिश के तहत मौत के घाट उतार दी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना इंदौर की है जहां राजा रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति की शादी होती है कुछ महीने पहले और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जाते हैं। हनीमून की जगह थी मेघालय, जो अपने आप में एक बड़ी ही सुंदर वादियां हैं, बड़ी सुंदर पहाड़ियां हैं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि यही पहाड़ियां अब उनके लिए काल बनने वाली। उनके साथ उनकी पत्नी, जिससे अभी उन्होंने कुछ ही महीने पहले विवाह किया है, वही उनकी मौत का कारण है। क्या है इस पूरे मामले की कहानी जो सोशल मीडिया पे बड़े ही तेजी से फैलता जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। राजा रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं। इनकी शादी सोनम नाम की एक लड़की से होती है। शादी के कुछ दिनों बाद ये दोनों कपल प्लान बनाते हैं कि इनको हनीमून पे जाना है और ये हनीमून के लिए निकलते हैं। जैसा कि इस लड़के राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि इस हनीमून की पूरी प्लानिंग को इस लड़की ने ही प्लान किया था। इनफैक्ट इस प्लानिंग के लिए तो इस लड़के से 9 लाख रुपए भी इस लड़की ने लिया। और साथ ही साथ जब ये इस हनीमून के लिए निकलने वाले थे तो कई सारे अपने साथ इसने महंगे महंगे ज्वेलरीज भी रखे। इस बात को फैमिली ने जब मना किया कि बेटा इस इतने महंगे ज्वेलरीज लेकर आप क्यों जा रही हो, तो उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने इस बात को इस लड़की ने माना भी नहीं और अपने साथ कई सारे महंगे ज्वेलरी ले गई। कुछ हफ्तों तक ये घूमते हैं और उसके बाद अचानक से इस लड़के का उसकी फैमिली से संपर्क टूट जाता है। ना कोई फोन, ना कोई कॉल, ना कोई बातचीत। घर वाले परेशान और जब धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है तो घर वाले परेशान होकर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये खुद मेघालय पहुंच जाते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। मेघालय पुलिस की टीम के साथ मिलते हैं, उनको पूरी स्टोरी को बताते हैं कि कैसे उनके एक हफ्ते से उनके बेटे और बहू मिसिंग हैं। उसके बाद मेघालय पुलिस एक्शन में आती है दोस्तों और कई दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन चला जाता है उन्हीं पहाड़ियों में जहां पर इनकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई थी। अब चूंकि इन्होंने एक स्कूटी हायर की थी पास के ही किसी वर्कशॉप से, तो उस स्कूटी में लगे जीपीएस की मदद से ये उस स्पॉट के आसपास पहुंच जाते हैं जहां पर स्कूटी की लास्ट लोकेशन थी। उसके बाद मेघालय पुलिस के ड्रोन की मदद से काफी डीप सर्च ऑपरेशन चला जाता है तो वहां पर दोस्तों उनके बेटे राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी एक खाई में गिरी थी। उनके बच्चे की डेड बॉडी पर कई सारे चोट के निशान थे। अब चूंकि इनके बेटे की मृत्यु के लगभग 6-7 दिन बीत चुके थे तो बॉडी भी लगभग डीकम्पोज सी हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच उनकी बहू यानी ये सोनम नाम की जो लड़की थी, इसका अभी भी पता नहीं था। परिवार वालों को पहले शक होता है कि किसी ने उनके बेटे को मार दिया होगा और बेटी का अपहरण करके ले गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, जैसे जैसे पुलिस अपनी इंक्वायरी जांच का लेवल बढ़ाती जाती है, परत दर परत जो खुलासे होते हैं उससे पूरा देश चौंक जाता है। जब इस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि दरअसल ये राज कुशवाहा नाम के किसी लड़के के संपर्क में काफी लंबे समय से। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास से इस लड़की का अपने परिवार वालों के पास फोन जाता है, ससुराल वालों के पास नहीं, मायके वालों के पास। और ये बताती है कि मैं किसी ढाबे के आसपास हूँ और मुझे बचा लीजिए भैया। लोग घबरा जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस इस ढाबे के पास पहुंचती है और इस लड़की को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद धीरे धीरे जांच बढ़ती है तो पता चलता है कि दरअसल इस लड़की ने ही 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए। और मारने के बाद उसकी ज्वेलरी, उसके पैसे जो भी थे वो सब लेकर के इसका भागने का प्लान था। शुरू में ये लड़की कहती है कि दरअसल उसे ड्रग्स दिया गया है और वो ढाबे पर कैसे पहुंची उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन ढाबे वालों से जब पूछा गया तो पता चला ये लड़की रात में 2 बजे वहां पर आई थी और ये अकेली आई थी, पूरे होशो हवास में थी। इसने ढाबे वालों से फोन मांगा, फिर अपने घर पे फोन किया। इस बीच जब ढाबे वालों को, होटल वालों को शक हुआ इसके ऊपर तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई और इसे उठाकर ले गई। वहां दोस्तों दूसरी तरफ मेघालय पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो परत दर परत लेयर खुलती जाती है और पता चलता है कि इसी लड़की ने, ये जो राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, उससे मिलकर के 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। और इनफैक्ट ये जो मेघालय की डेस्टिनेशन थी, ये प्लान ही इसी तरीके से की गई थी ताकि वहां पर ये अपने पति को ले जाएगी। एक सुनसान ट्रैकिंग रास्ता है, वहां पर ले जाकर के उसे मार के किसी खाई में फेंक दिया जाएगा। जो इन्होंने पूरी किलिंग की प्लानिंग बनाई दोस्तों, ये एक न्यूज से इंस्पायर था जितना मुझे समझ में आ रहा है। जिस तरह का क्राइम सीन उन्होंने मेघालय में जाकर दोस्तों चुना, उसी से कुछ मिलता जुलता एक इंसिडेंट आज के 1 महीने पहले हुआ था। दरअसल एक हंगेरियन टूरिस्ट मेघालय के इस होटल में आता है, वहां चेक इन करता है। उसके बाद ये सुबह ट्रैकिंग के लिए इस रूट पर जाता है। ये एग्जैक्टली वही रूट था जहां पर इस राजा रघुवंशी नाम की व्यक्ति की हत्या की गई। यहाँ पर ये हंगेरियन टूरिस्ट पहुंचता है, उसके बाद इसका पांव फिसलता है, ये खाई में गिर जाता है, इसकी मौत हो जाती है। कई हफ्ते तक तलाश होती है, उसके बाद पुलिस द्वारा इसकी बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। उसके बाद मेघालय पुलिस इसकी बॉडी को
हंगेरियन एम्बेसी को सौंप देती है, ये कहते हुए कि भाई इसका पैर फिसल गया है और कोई भी इसमें अननेचुरल डेथ का कास्ट नहीं है, ये पूरी तरह से एक नेचुरल डेथ है जो कि इसकी खुद की गलती से हुआ है। और उस हंगेरियन व्यक्ति के पैर में भी आर्थराइटिस था, तो ये मान लिया जाता है कि ट्रैकिंग के समय इसका पांव फिसला होगा और ये खाई में गिरकर मर गया। अब जहां तक मेरा अंदाज है, इसी इंसिडेंट को इन लोगों ने स्टडी किया होगा और उसके बाद इस क्राइम सीन को इन्होंने पूरी तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस महिला ने पूरी किलिंग की प्लानिंग बनाई, इसलिए घर से एक्स्ट्रा पैसे लिए होंगे और अब पुलिस का ये कहना है कि लगभग इसी से मिलता जुलता इंसिडेंट इन्होंने बनाने की कोशिश की, इसलिए इसने 9 लाख रुपए अपने पति से लिए, महंगे महंगे ज्वेलरीज लिए और उसके बाद इस टूरिस्ट प्लेस को प्लान किया, वहां पर गए और जा करके उन पर अपने पति को ही इसने इन 4 लोगों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, इस लड़की का आगे भी प्लान था कि उसके मरने के बाद मैं वापस घर जाऊंगी, वहां कुछ दिन तक अपना उसकी विधवा बनकर रहने की कोशिश करूंगी, बाद में उस घर को ये कहते हुए छोड़ दूंगी कि देखिए अब मेरी आगे की भी जिंदगी है और मुझे आगे की जिंदगी जीनी है, तो मैं अब जाना चाहती हूँ। इस बीच उसके पास जो भी ये पैसे ज्वेलरी होंगी उसको लेकर के वो अपने जो उसका सो कॉल्ड ये लवर है जो अभी जेल में है उसके साथ मिलकर के बाकी जिंदगी हम बिताएंगे, ऐसा पुलिस का एक प्रेडिक्शन है जो कि काफी मैच कर रहा है जो इंसिडेंट होते जा रहे हैं इसके मर्डर के बाद। इस बीच इस लड़की की सास ने इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया कि उसके बेटे ने अपनी मां से कहा था कि मां मुझे लगता है कि ये लड़की मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है। जब ये बात इस लड़के की मां ने अपनी होने वाली बहू से पूछी थी तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, इनफैक्ट मैं ऑफिस के काम बिजी रहती हूँ इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती। हालांकि उसके बाद इसने बातें शुरू कर दी थी, लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम मान ले कि जिस तरह का काम इसने किया है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन निकल के आ रहे हैं कि 3 लोगों को हायर किया, एक कोई लवर है जिसके कांटेक्ट में थी, जिसके इसके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं, ऐसी बातें पुलिस बोल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं एक साइड लवर का जो एक एंगल आता है वो निकल के आ रहा है। उसको समझने के बाद इतना समझ में आता है कि देखो अगर आपको कोई पसंद है तो आप या तो उससे शादी कर लो, और अगर उससे शादी नहीं कर रहे हो तो कम से कम किसी और से शादी मत करो। आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही करोगे, अपने साथ किसी और की भी जिंदगी, किसी और का भी परिवार उजड़ जाएगा। शादी जैसा एक पवित्र बंधन जहां सिर्फ 2 लोगों का मिलन ही नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन होता है, जहां 2 जीवन शैलियां एक पवित्र बंधन में बनती हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाती हैं, और जब इन बंधनों को एक वेपन की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी घटनाएं जब निकल कर आती हैं तो समाज में एक गलत संदेश अवश्य जाता है। और ये गलत संदेश नहीं बल्कि एक सच्चाई है, एक घटना है जो घटित हुई है, एक सच है, हमें स्वीकारना होगा। जब इस तरह के रिश्ते में ऐसे धोखे देखने को मिलते हैं तो न सिर्फ परिवार इससे प्रभावित होता है बल्कि समाज, पूरा देश इससे प्रभावित होता है, पूरे देश को एक चोट पहुंचती है। शादी का मतलब तो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, वफादारी और सम्मान होता है। जब हम किसी के साथ जीवन भर रहने की कस्में खाते हैं ना, तो उसके जीवन की सुरक्षा, उसके जीवन भर का साथ निभाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। बीच में इस तरह की धोखाधड़ी करके उसे यूं मौत के घाट उतार देना शायद समाज को एक विभत्स आईना दिखाने का तरीका है। आज का ये समय जहां पर रिश्तों में इस तरह की विभत्सता देखने को मिल रही है, जहां पारदर्शिता की कमी दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को भूल करके इस तरह की घटनाएं तो लोग यूं ही अंजाम दे देते हैं। इस लड़की के बारे में तो आज देश यही सोच रहा है कि अगर आपको यही सब करना था तो बोला शादी क्यों की? आखिर क्या कारण था? क्या ये शादी महज एक ढोंग था? पैसे लूटने का एक तरीका था? ज्वेलरीज को लूट कर रखने का क्या एक महज तरीका था? और अगर ये सच में एक तरीका था तो क्या समाज शादी को लेकर उतना ही सहज रहेगा? क्या इसका असर उन लड़कियों पर भी नहीं पड़ेगा जो शादी को एक सुंदर जीवन शैली के रूप में देखती है? क्या इनका असर समाज के उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो शादी को जीवन का एक अहम हिस्सा मान करके उसे आत्मार्पित करते हैं? क्या है दोस्तों आपके विचार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।